7 जून 2001 को आयकर विभाग ने लोगों की मदद के लिए विभिन्न लाभों और आसान प्रसंस्करण के साथ आयकर नया पोर्टल लॉन्च किया। इस नए आयकर पोर्टल का उद्देश्य आयकर रिटर्न दाखिल करना आसान और सहज बनाना है। करदाताओं के लिए ई फाइलिंग को आसान बनाने के लिए आयकर विभाग ने इस नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल में कई विशेषताएं जोड़ी हैं, जिसमें स्टैटिक पासवर्ड जनरेशन शामिल है। नए आयकर साइट की ये स्थिर पासवर्ड सुविधा है उन लोगों के लिए उपयोगी जिनके पास सीमित इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं है। ऐसे करदाताओं को ओटीपी या ईवीसी प्राप्त करने में मुश्किल आती है। ऐसे करदाताओं के लिए स्टैटिक पासवर्ड इनकम टैक्स न्यू पोर्टल द्वारा दिए जाने वाला एक उपयोगी टूल है। स्टैटिक पासवर्ड का उपयोग करके कोई भी प्रमाणीकरण कर सकता है, क्योंकि नई वेबसाइट को 2 परत प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल लॉन्चिंग वाले दिन ही हुआ फेल। कारण ये कि सरकार ने लॉन्चिंग से पहले प्रॉपर ट्रायल नहीं किया। इसके साथ आम जनता ही नहीं बल्कि इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स भी सरकार के इस फैसले से हो रहे हैं परेशान। गवर्नमेंट की ओर से इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो कि 7 जून से स्टार्ट होना था, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि बहुत सारे फ़ायदे जो हैं कंसल्टेंट को और आम जनता को भी होंगे। लेकिन बात करें इस पोर्टल की तो 7 जून को ये स्टार्ट होना था, लेकिन आज 19 जून है, लेकिन अभी तक इस पर वर्किंग जो है स्टार्ट नहीं हो पाई है। इसका क्या कारण है, क्या वजह है कि लोगों को इसमें परेशानियाँ आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, इसी के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीए पंकज पेरीवाल, जो कि पास्ट चेयरमैन ऑफ नॉर्थ रीजन ऑफ आईसीएआई एंड लुधियाना ब्रांच के रह चुके हैं, और साथ में टैक्स कंसल्टेंट भी, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर। नमस्कार मैडम। सर, 7 जून को इनकम टैक्स पोर्टल जो है स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक उस पर वर्किंग नहीं है, सब बंद है, लोगों को परेशानियाँ आ रही है, कंसल्टेंट्स को परेशानियाँ आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ऑफ मई में बोला था कि भाई 7 दिन के लिए ये पोर्टल बंद रहेगा एंड इफेक्टिवली ये 7 जून से शुरू हो जाएगा। और जिस दिन 7 जून को शुरू होना था, पहले घंटे के अंदर ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई और कुछ शुरू में ये बोला गया कि कोई टेक्निकल ग्लिचेज हैं, इसकी वजह से इसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। और इन्होंने नामी ग्रामी कंपनी इन्फोसिस को ये ऑर्डर दिया था, जो कि कई हज़ार करोड़ों के अंदर ये सारा काम था। बट आज आप समझ लीजिए 7 और 13 दिन निकल गए हैं और अभी भी कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है इस पर, जिसकी वजह से कंसल्टेंट्स को बहुत परेशानी आ रही है। बाद में गवर्नमेंट जब लास्ट डेट्स आती हैं तो एक्सटेंशन देने के अंदर बहुत दिक्कत करती है। तो जो काम 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए था, उसको अभी आप समझिए कि भाई 20 जून हो गई है एंड कुछ भी अभी शुरू नहीं हुआ है। और बहुत मतलब हर तरह की प्रॉब्लम है। और मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो लोगों को सरकार ये कह रही है कि लोग अपनी रिटर्नें खुद भर सकेंगे, तो जब कंसल्टेंट्स, एडवोकेट्स, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनको प्रॉब्लम आ रही है, जनता तो कुछ भी नहीं कर पाएगी इस पर। सर, इसकी अगर पोर्टल की बात करें तो इसका ट्रायल नहीं हुआ था कि इतनी प्रॉब्लम जो एकदम से फेस करनी पड़ रही है लोगों को, अभी फ्री बैठे हैं कंसल्टेंट्स भी, उनको भी बाद में परेशानी आएगी जब पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा? ये एक्चुअली इसका ट्रायल रन होना चाहिए था और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 7 दिन का टाइम सरकार ने लिया भी इसी वजह से था कि भाई इसको 7 दिन के अंदर रन करके एंड फिर पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा 7 जून से। पर जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं पे इसका कोई ट्रायल रन हुआ ही नहीं था। अभी लेटली 16 तारीख की शाम को अपने वर्दी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, उन्होंने एक ईमेल एड्रेस दिया fmo@nic.in, और उसमें आम जनता और प्रोफेशनल बॉडीज़ को ये ईमेल एड्रेस स्प्रेड किया गया भी जिस मेंबर को भी दिक्कत आए वो सीधा इस पे ईमेल करे। तो इससे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा गंभीर है कि एट लार्ज पूरी जनता के लिए एक ओपन ईमेल एड्रेस दे दिया है कि भाई जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे लिखे। ऐसे किसी चीज़ को इतना ओपनली लिखना और इतनी सारी ईमेल्स को एड्रेस करना, ये भी मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और मतलब अब कितना टाइम और लगेगा तो इफ़ेक्टिवली इसको भाई बिल्कुल इफ़ेक्टिव हो जाए, क्योंकि ये साल ये इनकम टैक्स का जो पोर्टल शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 2007 के अंदर, और अब 12-13 साल के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि भी ये जो पुराना वाला पोर्टल है www.gov, ये इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वाला जो पोर्टल, पुराने वाला जो पोर्टल है,
ये बहुत बढ़िया काम कर रहा था एज़ कम्पेयर टू द जीएसटी पोर्टल, क्योंकि आप लोगों के पास भी बहुत तरह की प्रॉब्लम सुनने में आती होगी, जीएसटी चल नहीं रहा जी, जीएसटी लास्ट डेट्स को बंद हो जाता है। तो बीइंग एन इनकम टैक्स कंसल्टेंट वी वर फीलिंग कि हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ये पोर्टल ये ठीक चल रहा है, पर ये चलते चलते ऐसे समझिए कि 120 की स्पीड पे कोई गाड़ी चल रही है और किसी ने उसके बीच में हिट कर दिया हो, तो पूरा का पूरा सारा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। तो जीएसटी में पहले प्रॉब्लम आ रही थी, अब ये नई इनकम टैक्स में और शुरू हो गई है। सर, गवर्नमेंट का कहना है कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा कि एक ही पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि सबको अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता था, लेकिन फ़ायदा की बजाय अभी तक तो जो है प्रेशर नज़र आ रहा है कि लोगों के ऊपर और प्रेशर बनेगा, स्पेशली कंसल्टेंट्स के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं? नो डाउट ये बात सही है कि सरकार की मंशा कुछ और थी, हो गया कुछ और, बट इसमें प्राइमरीली व्हाट आई फील कि भाई ये कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उन्हीं की तरफ से है कि भाई इसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं किया गया, इसको थॉरली चेक नहीं किया गया, जो इसके ट्रायल होने चाहिए थे वो नहीं हुए। ये सब चीज़ों को देखते हुए वी होप सो कि भाई जल्दी से जल्दी ये हो जाए ताकि लोग अपने काम पे लगें। 31 जुलाई या 30 सितंबर जो भी डेटें हैं लास्ट डेट्स रिटर्न फाइल करने की, ये ऐसा लग रहा है कि ये काम जितना डिले हो रहा है वो वाली डेट्स भी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। सर, अगर बात करें इन्फोसिस की, जिनको ये दिया गया था पोर्टल के रिगार्डिंग, तो पहले भी जीएसटी का पोर्टल बनाने के लिए उनको बोला था, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आई थी। फिर से गवर्नमेंट ने उनको ही इनकम टैक्स के पोर्टल के लिए बोला। आपको नहीं लगता कि उनको पहले जो है ये ट्रायल करना चाहिए था और पहले ही उनसे बातचीत करके रखनी चाहिए थी कि ताकि लोगों को 7 जून को, अगर उन्होंने कहा था तो 7 जून को चलना चाहिए था? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि ये एक्चुअली क्या है कि अपने हिंदुस्तान में आईटी की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, टीसीएस है, एम्फेसिस बीएफएल है, जेंसर है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ये एक्चुअली एक इंटरनल प्रोसीजर है सरकार का कि उन्होंने क्या सोच के उनको दिया है, क्यों दिया है, ये एक्चुअली हाई लेवल की बात है, अभी इस पर तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। बट एज अ जनरल प्रैक्टिशनर और अ पार्ट ऑफ जनता, ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। नहीं आनी चाहिए थी, बिल्कुल। इससे मतलब लोगों का, अगर आप देखेंगे, मतलब साइट खोल के बैठ जाते हैं, एक घंटे तक साइट चल नहीं रही है, तो इससे मैन आवर्स बहुत वेस्ट हो रहे हैं। जी, जैसे सरकार ने सर फेसलेस कर दिया है सब कुछ, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को कि डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग वेबसाइट पे ही सब कुछ कर सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली क्या है, इस पोर्टल के थ्रू ही सारा कुछ होना था। मतलब अगर परेशानियों की बात करें तो एक 15 CA-CB फॉर्म होता है, जो कि फॉरेन रेमिटेंसीज जो पेमेंट यहाँ से होती हैं, भाई बच्चे लोगों के बाहर पढ़ रहे हैं, उनको फॉरेन पेमेंट जानी है, और वो पेमेंट लोगों के जो बैंक बैलेंसेस पड़े हैं वहाँ पे बैंक को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, विच इज़ 15 CA-CB। वो ऑनलाइन जनरेट होना था, और वो पहले भी हो रहा था, वो पोर्टल के थ्रू ही निकलता था, ऑनलाइन जनरेट होता था, हम बैंक को वो सर्टिफिकेट देते थे, बैंक ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट मेक रेमिटेंसेस फॉरेन कर देता था। अब पोर्टल नहीं चल रहा है तो वो सारी डिलेज हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी लास्टली 2-3 दिन पहले ये बोला कि उसको आप मैनुअल फॉर्म में दे दो। तो मैनुअल फॉर्म जो है वो आज से 10 साल पहले चलती थी, तो एक तरह से देखा जाए तो हमें वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है जो 10 साल पहले था। तो इस तरह की और भी प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर पोर्टल अगर कोई खोल ले, उसको लॉगिन करे, वहाँ पे उसको दिखा रहा है अभी आप ऑथराइज नहीं है खोलने के लिए, एक ही चीज़ को आधा घंटा वहाँ पे बैठे रहना पड़ता है। 26 AS आज किसी का टैक्स जमा हो गया, आप लोग भी जैसे सैलरी क्लास है, आप लोगों का भी टैक्स कटता है, तो आप कहाँ देखेंगे जाके कि भाई आपका कितना टैक्स कटा है। लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर, FDRओं के ऊपर TDS कटते हैं, उनको वो देखने हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो पोर्टल खोल के वहाँ पे एक फॉर्म नंबर 26 AS आता है, उसके अंदर देख के पता चल जाता है कि भाई हमारा कितना कितना टैक्स कटा है। और किसी ने अगर ठीक से 10 नंबर नहीं डाला तो उसमें वो फिगर शो नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। वो भी नहीं खुल रहे, अगर खुल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉपर डाटा सारा आ नहीं रहा उसमें। अभी आपने फेसलेस का पूछा, फेसलेस में पहले जो कोई केसेस लगते थे तो हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते थे, क्रॉस द टेबल ऑफिसर से करते थे। अब पिछले 1.5 साल से 2 साल से सरकार ने वो बंद कर दिया और फेसलेस कर दिया है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी पोर्टल पे ही अपलोड होनी है। क्लाइंट का आप अकाउंट खोलेंगे, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। तो अब वो भी क्योंकि पोर्टल नहीं चल रहा, तो ना वो जितने रिप्लाईज देने हैं वो सब भी रुके हुए हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि भाई जब बाद में लास्ट डेट्स आती हैं या डेट्स के नज़दीक पहुंचते हैं तो लोग थोड़ा सा इन सब कामों में टाइम मांगते हैं, और टाइम तो इनकी वजह से ही ख़राब हो रहा है। तो बाद में या तो फिर ये ओपन कर दें कि भाई
जितना टाइम इनका जो से अप्रैल से लेके ये 3 महीने तो चले गए, अप्रैल मई जून मोटा मोटी, तो 3 महीने इनको अपनी डेट्स एक्सटेंड आगे रूटीन के हिसाब से कर देनी चाहिए। तो ये बहुत से इस तरह की मतलब सारी प्रॉब्लम्स उसी से रिलेटेड है, बस पोर्टल से ही रिलेटेड है। जी सर, अगर जुलाई की बात करें तो अब तो 40 डेज अप्रॉक्सीमेटली रह गए हैं, तो एक्सटेंशन तो चाहिए ही है सभी को अगर काम करने की बात करें। गवर्नमेंट ने पहले ही 30 सितंबर कर दी है डेट, बट वो भी सफिशिएंट नहीं है, वो भी सफिशिएंट नहीं है। कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ केसेस, जैसे सरकार चाह रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स के नेट के अंदर आएँ, पैन नंबर लें, हर कोई अपनी रिटर्न फाइल करे, तो बेसिकली तो ये प्रेशर है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आएगा वो अपने डॉक्यूमेंट हमें देके चला जाएगा कि भाई ये हमारे डॉक्यूमेंट आप फाइल कर देना। तो विद इन अ लिमिटेड टाइम इतने सारे क्लाइंटों का काम करना वो अपने आप में बहुत प्रेशर वाला काम है। सर क्या उम्मीद है कि कब तक ये जो न्यू पोर्टल है वो चल जाएगा? 22 तारीख को FM ने मीटिंग रखी हुई है इन्फोसिस के ऑफिशियल्स के साथ, और इंस्टीट्यूट के भी कुछ डिग्निटरीज जो हैं हमारे हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे जो बैठे हैं, उनके थ्रू भी उनको भी मीटिंग में कॉल किया गया, और भी जनरल पब्लिक के भी कुछ नुमाइंदों को वहाँ पे बुलाया गया है ये सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए कि भाई आपस में बातचीत करके क्या क्या इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व किए जाएँ। अब तो 22 तारीख को ही पता चलेगा जी क्या बनता है वहाँ पे। सर ने बताया कि किस तरह पोर्टल में जो भी परेशानियां आ रही हैं लोगों को, सरकार की मंशा तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था, लेकिन अभी तक वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये पोर्टल चलेगा तो कंसल्टेंट्स के ऊपर जो प्रेशर है वो भी थोड़ा कम हो, ताकि उनको भी जो है इस पे काम करने को समय मिले, और समय मिले ताकि वो भी अच्छे से काम कर पाएँ बिना प्रेशर लिए। जो लोग नए आयकर पोर्टल पर स्थिर पासवर्ड बनाना चाहते हैं उन्हें पहले www.incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।